इसलिए निवेदन किया गया, इसलिए अनुरोध किया गया कि हर सुबह नई जिंदगी होती है, नई जिंदगी के साथ मन का भी नया होना जरूरी है। तो दिन की शुरुआत बेहतर ढंग से करें, प्रार्थना से करें, किसी को शुभाशीष दे करके करें, किसी का शुभाशीष लेकर के करें, परम पिता परमात्मा को धन्यवाद दे करके करें, आत्मचिंतन और आत्म मनन करके करें, क्योंकि जिंदगी बहुमूल्य है। जिंदगी के मूल्य को नहीं आंका जा सकता है, जिंदगी के मूल्य को आंका नहीं जा सकता है। जिंदगी अमूल्य है, जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती है। मनुष्य की कोई कीमत होती है क्या? मनुष्य अमूल्य है, मनुष्य की आत्मा अमूल्य है, मनुष्य का चेतना अमूल्य है, मनुष्य के प्राण अमूल्य है, मनुष्य की अवधारणा अमूल्य है। मनुष्य का कोई मूल्य हो ही नहीं सकता। जब हम किसी मनुष्य का मूल्य आंकते हैं तो हम मनुष्य की जीवन की दुर्लभता को भूल जाते हैं। संसार की वस्तुओं का मूल्य हो सकता है, सोने और चांदी का मूल्य हो सकता है, रुपया और पैसे का मूल्य हो सकता है, जमीन और जायदाद का मूल्य हो सकता है, कपड़े और लत्ते का मूल्य हो सकता है, रोटी और पानी का मूल्य हो सकता है, दवाई और औषध का मूल्य हो सकता है, लेकिन जीवन तो अमूल्य है। उसकी कोई बोली नहीं लगाई जा सकती है, उसे किसी बाजार में बेचा नहीं जा सकता है, उसे किसी दुकान से खरीदा नहीं जा सकता है। जब बच्चा पैदा होता है तो खुशियां कौन मनाता है? माँ बाप, दोस्त यार, रिश्तेदार, मगर रोता कौन है? पैदा होने वाला बच्चा। जीवन का सच देखिए, जीवन की हकीकत देखिए। जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो खुशियां माँ बाप मनाते हैं, रिश्तेदार मनाते हैं, दोस्त यार मनाते हैं, लेकिन रोता है कौन? वह बच्चा। और दुनिया से जब कोई आदमी मर जाता है तो रोता है, रोते हैं माँ, रोते हैं बाप, रोते हैं परिजन, रोते हैं पुरजन, रोते हैं दोस्त यार। और हंसता है कौन? जाने वाला। जाने वाले को हंसते हुए जाना चाहिए। निवेदन किया जाना चाहिए कि रोते हुए पैदा होना दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि दुर्भाग्य तो ये है आदमी रोते हुए पैदा हो और रोते हुए जिए और रोते हुए ही मर जाए। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पैदा होने वाला हर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। ये दुनिया का नियम है, ये दुनिया का रिवाज है, दुनिया का कानून है, ये दुनिया का कायदा है, ये दुनिया का परंपरा है, ये दुनिया की परंपरा है, सदियों पुरानी परंपरा है। इस परंपरा को कौन तोड़ सकता है? कौन तोड़ पाया है? कौन तोड़ पाएगा? आने वाला हर बच्चा, आने वाली हर आत्मा रोते हुए पैदा होती है। मगर रोते हुए पैदा होना कोई दुर्भाग्य नहीं है, कोई दुख की घटना नहीं है, कोई अफसोस की घटना नहीं है। मगर आदमी रोते रोते जीवन जिए, मगर आदमी रोते रोते जीवन जिए और एक दिन रोते रोते ही मर जाए, ये स्वयं के साथ घटने वाली सबसे बड़ी दुर्घटना है। मैं आपसे कहूं, जग में जब तू आया था, जग हंसा तू रोया। जग में जब तू आया था, जग हंसा तू रोया। बसर कर जिंदगी ऐसी, जग रोए तू हंसता जा। पैदा हुए तो रोते हुए पैदा हुए, लेकिन जीवन को कुछ इस तरह से बनाओ, जीवन की साधना को कुछ इस तरह से बनाओ, जीवन की तपस्या कुछ इस तरह से पैदा करो, जीवन में अर्चना कुछ इस तरह से पैदा करो, जीवन में कुछ आराधना इस तरह से पैदा करो कि जब इस दुनिया से तुम जाओ, तुम हंसते और मुस्कुराते हुए जाओ। लोग तुम्हारे लिए रोएं, लोग तुम्हारे लिए आंखों में आंसू बहाएं, लोग तुम्हारे लिए यादों में आंसू बहाएं। और सच ये है, भगवान महावीर कहते हैं, जिंदगी के सच को समझने की कोशिश करिए। भगवान महावीर कहते हैं कि महापुरुष कभी नहीं मरते हैं, वो सिर्फ गुजर जाते हैं। दुनिया उन्हें उनके अच्छे कारनामों की वजह से हमेशा अपने दिलों में याद रखती है। दुनिया में जो महापुरुष होते हैं, दुनिया में जो महापुरुष होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, अवतार होते हैं, गणधर होते हैं, प्रज्ञा पुरुष होते हैं, चक्षु प्रज्ञा पुरुष होते हैं, अवतार पुरुष होते हैं, बुद्ध पुरुष होते हैं, संत होते हैं, वो कभी नहीं मरते हैं, वो कभी मरते हैं।
वीर जैसे लोग दुनिया में कभी नहीं मरते हैं, वो सिर्फ गुजर जाया करते हैं। उन्हें उनके अच्छे कार्यों की वजह से, उन्हें उनके अच्छे कारनामों की वजह से ये दुनिया हमेशा याद रखती है, दिलों में उनकी याद करती है, दिलों में उनको याद रखते हैं। और धूर्त और मूर्ख, पापी और अपराधी, मौत तो केवल इन्हीं को आती है। दुनिया में मौत सिर्फ धूर्तों को आती है, दुनिया में मौत सिर्फ अपराधियों को आती है, दुनिया में मौत सिर्फ मूर्खों को आती है, दुनिया में मौत तो सिर्फ पापियों को आती है। ये मौत से कभी नहीं बच पाते हैं। एक ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही फर्क होता है कि अज्ञानी को मौत छोड़ती नहीं है और ज्ञानी को मौत छेड़ती नहीं। सिर्फ छोड़ने और छेड़ने का फर्क है। ज्ञानी को मौत कभी छेड़ती नहीं है और मूर्ख को, अज्ञानी को मौत कभी छोड़ती नहीं है। महापुरुष कभी मरते नहीं हैं, वो सिर्फ गुजर जाया करते हैं। अगर तुमने जीवन को सात्विकता से नहीं जिया, अगर तुमने जीवन की शुरुआत कोई बेहतर ढंग से नहीं की, तो एक दिन यूं ही चले जाओगे। और तुम्हारे जाने से ये दुनिया गरीब नहीं हो जाएगी, तुम्हारे जाने से ये दुनिया फीकी नहीं हो जाएगी, तुम्हारे जाने से ये दुनिया अपने आप में कोई रिक्तता का या खालीपन का अनुभव नहीं करेगी। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तुम पैदा हुए तो रोते रोते पैदा हुए, खुशियां मनाई थी, तुम्हारे माँ बाप ने खुशियां मनाई थी, तुम्हारे दोस्त यार ने खुशियां मनाई थी, तुम्हारे परिजनों ने। यह प्रकृति की अपनी व्यवस्था थी, लेकिन तुम्हारी अपनी नियत ये है कि जब तुम दुनिया से रवाना हो, दुनिया से कूच करो, दुनिया से प्रस्थान करो, तो ऐसा जीवन जी करके प्रस्थान करना, ऐसी साधना लेकर के प्रस्थान करना, ऐसा तजुर्बा देकर के प्रस्थान करना, ऐसे अनुभव दुनिया को बांट करके प्रस्थान करना कि लोग तुम्हारी यादों में, आंखों में आंसू बहाएं, अपने दिलों में तुम्हारी मीठी याद रखें। तुम मुस्कुराते हुए दुनिया से कूच कर जाना, तुम हंसते हंसते दुनिया से कूच कर जाना। लोग तुम्हारे लिए रोएंगे तो रोने देना, फिक्र मत करना, चिंता मत करना। ये तुम्हारी जिंदगी की सफलता होगी, ये तुम्हारी जिंदगी की साधना होगी कि लोग रो रहे हैं और तुम मुस्कुरा रहे हो। यही जीवन है, यही जीवन की शैली है, यही जीवन का ढंग है, यही जीने की कला है, यही जीवन की विधा है, यही जीवन की असलियत है, यही जीवन की सच्चाई है, यही जीवन की वास्तविकता है। इसको समझना होगा, वरना तुम्हारे जाने से इस दुनिया को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क तभी पड़ेगा जब तुम जीवन को इस तरह से जियोगे कि हंसोगे, मुस्कुराओगे, खिलखिलाओगे, औरों को हंसने का निमंत्रण दोगे, औरों को हंसने का आमंत्रण देंगे, औरों को खुशियों को बढ़ाने में कारण बनोगे। इसके लिए आत्मा का सम्मान जरूरी है। केवल चंद रुपये कमा लेने से जीवन का मूल्य नहीं आंका जा सकता है। केवल बहुत बड़े सफल व्यापारी, सफल उद्योगपति,